अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह केमिकल इक्वेशंस जो कि अनबैलेंस होते हैं, तो उन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को किस तरह बैलेंस कर सकते हैं। तो आज पूरी की पूरी हमारी जो प्रैक्टिस होगी वो इसी चीज़ के ऊपर होगी कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस को हम किस तरह बैलेंस कर सकते हैं। तो आए, इससे पहली जो वीडियो है उस वीडियो में ऑलरेडी मैंने एक एग्जांपल के ऊपर आपको प्रैक्टिस करवाई थी। उसमें मैंने एक केमिकल इक्वेशंस को बता भी दिया था कि वो पहले से भी बैलेंस था, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई केमिकल इक्वेशन आपके सामने आता है जो कि अनबैलेंस हो, तो उसको आप इजीली बैलेंस कर सकते हो। सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी एटम्स है उन एटम्स की तादाद को इक्वल करना है, ठीक है, उनकी तादाद को बराबर करना है। अगर दोनों साइड पे आपके पास जो मास है या नंबर ऑफ एटम्स है, अगर दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे अगर दोनों साइड पे आपके पास एटम्स की तादाद बराबर होगी, तो फिर आपके पास ये केमिकल इक्वेशन क्या कहलाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। ज़रा ये जो तीन मैंने एग्जांपल्स लिए हैं इनके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। जब इनके ऊपर हम प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद आप इस लायक होंगे कि आपको जो भी मैंने ये तीन एग्जांपल और दिए हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये थोड़ी इजी भी है तो आप इसको खुद कर सकते हो इंशाल्लाह। सही। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है C2H6O प्लस O2। क्या दे रहे हैं, CO2 प्लस H2O। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, मैंने क्या कहा था वहां पे कि आप इस तरह करो, पहले आप यहाँ पे आप अपने लिए लिखो एलिमेंट्स, ठीक है, फिर आप लिखो लेफ्ट हैंड साइड, फिर लिखो राइट हैंड साइड, ठीक है। एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे कौन कौन सा है, यहाँ पे सिर्फ तीन एलिमेंट्स यहाँ पे यूज हुए हैं। एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो आप लिखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट्स है। दोनों साइड पे आप देख सकते हो सिर्फ ये तीन एलिमेंट्स है, तो हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख दिया है, ठीक है। एक एक स्टेप को आपने बहुत गौर से सुनना है, ठीक है, और देखना भी है ताकि एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए। सही है। अच्छा, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कार्बन कितने हैं, तो हमारे पास दो ही कार्बन यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे मैं 6 हाइड्रोजन लिख देता हूँ। ऑक्सीजन हमारे पास दो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो 3 है, तो हम लिख देते हैं 3 ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, राइट साइड पे हमारे पास कार्बन यहाँ पे 1 है, ठीक है, कार्बन की तादाद 1 है। ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे मैं ऑक्सीजन 3 लिख देता हूँ। हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन 2 लिख देता हूँ। अभी आप जरा गौर करो, आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कार्बन 2 है, राइट हैंड साइड पे 1 है। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन की तादाद 6 है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद 2 है और ऑक्सीजन दोनों साइड पे हमारे पास 3 है। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो कार्बन और हाइड्रोजन है उनकी तादाद इक्वल नहीं है। तो आप देख सकते हो कि दोनों साइड पे आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद इक्वल नहीं है, तो इस वजह से हम इसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका क्या है कि दोनों साइड पे आपने कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जहाँ पे जिस कोफिशिएंट की जरूरत हो उस कोफिशिएंट, असल में कोफिशिएंट क्या है, एक नंबर है, तो आपने दोनों साइड पे एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास दोनों तरफ जो एटम्स है उनकी तादाद इक्वल हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन 2 है। अगर मैं यहाँ पे भी दो कार्बन बनाना चाहूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन के साथ 2 लगाऊं, ठीक है, इधर मैं अगर 2 लगाऊंगा तो कार्बन तो 2 हो गए। ये देखें, यहाँ से ये 1 की बजाय ये तो 2 कार्बन हो गए, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन 2 और 2, ये 2 इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई है, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो कोफिशिएंट लगता है किसी कंपाउंड के फार्मूले के सामने, जो कोफिशिएंट लिखा होता है वो असल में दोनों एलिमेंट्स के सिंबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो ये 2 जो है ये कार्बन के साथ भी मल्टीप्लाई है और ये 2 जो है ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई है। तो इधर कार्बन के ठीक नीचे 1 होता है, ये 2 इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई है और इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई है। तो 2 2 जार ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे है तो ये 5 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 के बजाय कितने ऑक्सीजन हो गए, 5। सही है। अच्छा, एवं हमने कार्बन को एक जैसा कर दिया है।
लेकिन एज अ रिजल्ट हमारे पास ऑक्सीजन की तादाद जो है उसमें मसला आ गया है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 है। तो 2 से 6 बनाएंगे तो क्या करेंगे कि हम इस 2 के साथ ऐसा क्या लगाएं कि इससे 6 बन जाए। तो अगर 3 यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3 2 जार 6 हो जाएगा, यानी ये 2 के बजाय हाइड्रोजन हमारे पास 6 हो जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन फिर से बदल गए हैं, यहाँ पे 2 और 2 4 ऑक्सीजन और 3 ये हो गए हैं। तो ये कितने हो गए, 4 5 6 7 हो गए। तो ये 5 के बजाय 7 हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके बाद देखें हमने कार्बन और हाइड्रोजन को तो इक्वल कर दिया है, लेकिन ऑक्सीजन में अभी भी मसला है। तो ऑक्सीजन को किस तरह हम क्लियर करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 2 है। ठीक है। तो अगर मैं इस 2 के साथ यहाँ पे 3 लगाऊँ, 3 2 जार 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 3 लगा देता हूँ, तो 3 2 जार 6, 6 प्लस 1 ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीजन बराबर हो गए। तो आप देख सकते हो कि जब हमने क्या किया इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में, यहाँ पे 3 जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई किया है। तो इनके मल्टीप्लिकेशन की वजह से दोनों साइड पे ये जो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हुए हैं, उन इसके बाद हमारे पास ये जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुका है। यानी दोनों साइड पे हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तादाद बराबर हो चुकी है। ठीक है। सेम दूसरे एग्जांपल में भी इस तरह है। क्या करना है आपने, पहले आपने लिखना है एलिमेंट्स, ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। फिर आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, फिर आपने लिखना है राइट हैंड साइड। ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो एलिमेंट्स आपके पास हैं, एक पोटाशियम है के, एक नाइट्रोजन है, एक आपके पास ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। ठीक है। ये आपके पास एलिमेंट्स है। अच्छा, अभी आप तादाद लिखो। देखो पोटाशियम आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास पोटाशियम की तादाद है 1 और राइट हैंड साइड पे पोटाशियम की तादाद है 2, तो आप ये 2 लिखो। अच्छा, नाइट्रोजन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है। ठीक है। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास नाइट्रोजन 1 है, ये भी 1 है इस साइड पे। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 3 और 3 ये 6 है, 6 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो 3 और 3 यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन है, बराबर है। हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारे पास 1 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड पे 1 हाइड्रोजन। कार्बन, कार्बन हमारे पास यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे भी 1 कार्बन है। तो कार्बन कार्बन भी 1 है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास कुछ एटम जो है वो तो हमारे पास दोनों साइड पे उनके उनकी तादाद इक्वल है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास उनकी तादाद इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इसको भी हम इसी तरह सेम इसी तरह क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यानी दोनों साइड पे कुछ ऐसे कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे कि जिसकी वजह से ये हमारे पास जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, तो हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, आपने सुना होगा हुआ होगा ये चीज़, ये सेंटेंस आप बार बार अपने टीचर से सुनते आ रहे होंगे कि जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है वो उतना ही माहिर होगा, वो उतना ही क्या करेगा, वो उससे गलती बहुत कम होगी। ठीक है। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, देखें यहाँ पे हमारे पास ये 1 है, यानी पोटाशियम 1 है, यहाँ पे 2 है। तो इस 1 से अगर 2 बनाना है तो आपने क्या करना है, इधर 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2 लिख देता हूँ, तो ये पोटाशियम 2 हो गए। तो अब ये 1 के बजाय हमारे पास पोटाशियम 2 हो गए हैं। अच्छा, नाइट्रोजन इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जब हमने 2 लगाया है तो ये 2 इस नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई है, तो नाइट्रोजन की तादाद कितनी हो गई, और हमारे पास नाइट्रोजन 2 हो गए। तो इस साइड पे भी हमने 2 नाइट्रोजन को क्या करना है, नाइट्रोजन की तादाद 2 करनी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो हमारे पास मौजूद है HNO3, तो यहाँ पे इधर नाइट्रोजन 1 है तो इसको 2 करेंगे, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको इधर 2 को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, तो आपके पास दोनों साइड पे भी 2 इक्वल हो गए। तो पोटाशियम और नाइट्रोजन दोनों साइड पे इक्वल हो गए। अब आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते पहले 6 थे, इक्वल थे, लेकिन यहाँ पे 2 लगाने की वजह से हमारे पास ये 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गए थे, तो क्या हो जाएगा, 3 2 जार 6।
तो 6 ऑक्सीजन ये है और 3 ये है, तो 6 7 8 9, हमारे पास ऑक्सीजन की तादाद अभी क्या हो गई है 9, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने ऑक्सीजन की तादाद 9 करनी है, तो कैसे करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि ये देखें 2 3 ज़ा 6 6 7 8 9, अच्छा ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को देख लेते हैं, तो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 है इस साइड पे, और इस साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन, देखो ये 2 लगाने से यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हो गए, तो ये भी 2 हो गए, ठीक है। अब कार्बन यहाँ पे भी कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, तो इक्वल है। तो देखें एक 2 यहाँ पे लगाने से और एक 2 यहाँ पे लगाने से ये जो पूरा का पूरा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन था, ये क्या हो गया, ये बैलेंस हो चुका है, सही है। बाकी ये जो मैंने प्रैक्टिस ऑन योर ओन लिखा हुआ है, ये आप खुद प्रैक्टिस करो, इसको नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके आप इसको एक पेज, एक क्लीन पेज पे लिखो, उसके बाद इस पे प्रैक्टिस करो। जिस तरह मैंने आपको मेथड बताया है, ये एक इजीएस्ट मेथड है, इस मेथड के ज़रिए आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपके सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है ये हल हो जाएंगे, और आप पूरी तरह इस काबिल हो जाओगे कि कोई भी आपके सामने कोई भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगा तो उसको आप इजीली बैलेंस कर सकोगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।